मुजफ्फरनगर के ग्राम मांडी में बर्खास्त प्रधान के पुत्र द्वारा गांव की व्यवस्था संभाले जाने को लेकर विवाद और तनाव की स्थिति बनी हुई है। गांव के दर्जनों ग्रामीण सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और एडीएम को एक प्रार्थना पत्र सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 4 अगस्त 2025 को पंचायत समिति का चुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें 3 सदस्यों का चयन हुआ था, लेकिन उसके बावजूद ग्राम पंचायत के सभी कार्य पूर्व प्रधान के पुत्र रियाज अली द्वारा चलाए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में इस समय हिंदू मुस्लिम तनाव का माहौल है, जिससे न सिर्फ सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो रहा है, बल्कि विकास कार्य भी पूरी तरह ठप हो गए हैं। सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, बिजली आपूर्ति बंद है और गांव के स्कूलों की हालात दयनीय हैं। स्कूल की दीवारें गिर चुकी हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। ग्रामीण विपिन चौधरी ने बताया कि ग्राम प्रधान को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किया गया था। इसके बाद शासन के निर्देश पर पंचायत समिति के गठन के लिए गांव में प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें 3 सदस्य आसिफ अली, विनय कुमार और इत्तेफाक अली का चयन किया गया, लेकिन समिति बनने के 1 माह बाद भी सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण मामला अब सांप्रदायिक तनाव का रूप ले रहा है। विपिन कुमार ने मीडिया को बताया कि 6 महीने से गांव विकास कार्यों से वंचित है और ग्राम पंचायत की फाइलें कार्यालयों में घूम रही हैं। उन्होंने योगी सरकार से मांग की है कि इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर समिति को अधिकार सौंपे जाएं, ताकि गांव में फिर से विकास कार्य शुरू हो सके। आज हम जो डीएम ऑफिस आए हैं, इसका मेन उद्देश्य यही है, गांव के जो सारे कार्य है, जो सामाजिक कार्य होता है, एक प्रधान चलाता है, वे सारे कार्य बाधित है। और समस्या ये है, जब बरसात का मौसम है और इतना कुबाड़ गांव में इकट्ठा हो रहा है, जिससे बीमारी फैलने का भी डर है। बस यही समस्या है, इस पे तत्काल प्रभाव से कोई कार्रवाई हो और गांव की जो समस्या है उनका समाधान हो। और जो कमेटी यहाँ पे भेजी है, उनसे जो चुना जाना चाहिए वो चुन लेना चाहिए और काम को आगे बढ़ाना चाहिए। पिछले 6 महीने से गांव की शांति भंग हो रही। मैं विपिन चौधरी, कौन सा गांव से? मांडी गांव से। क्योंकि गांव में तनावपूर्ण माहौल है और गांव का विकास बिल्कुल, क्योंकि बरसात का मौसम है, जल भराव का, सड़क में जगह जगह जल भराव हो रहे हैं। और जैसे मैं खुद हूँ, मेरे फादर विकलांग है और उन्हें चलने फिरने में, एक सरकार के द्वारा से रिक्शा भी दी गई है, उन्हें चलने फिरने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ना विकास हो रहा है, ना कोई ये हो रहा, विकास नहीं, शिक्षा का प्रभाव है। स्कूल की दीवार है वो टूटी पड़ी हुई है, बच्चे पढ़ने जाते हैं वे भी इधर उधर देख रहे हैं। ये कमी पिछले जो पहले प्रधान थी जैनब, उसका लड़का था, उसने विकास किया नहीं, उसे बर्खास्त सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ द्वारा उसे बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद में क्या हुआ, 3 आदमियों की समिति बनी, 3 विनय है और आसिफ है और एक और है। उनमें से कि तीनों की समिति बन के कि प्रधान तीनों मेंबर के काम करेंगे। काम का कोई विकास हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। ऊपर से बरसात का मौसम है और चारों तरफ अफवाह मची हुई है कि भाई विकास प्रधान कौन, बन कोई रहा नहीं है। तो क्या स्थिति है, किस पे है कार्यभार? कार्यभार किसी पे भी नहीं है, अभी बस्ते टिके हुए हैं, किसी पे भी नहीं है, ऐसे पड़ा हुआ है गांव पूरा। ना लाइट है, खंभों पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है, रात को है, बरसात का मौसम है, चोरों का हल्ला गुल्ला नीचे रहता है कि एक भी खंभे पे लाइट नहीं है, गड्ढे भर रखे, पानी भर रखे, और क्या बताओ। चैनल तो है ही नहीं, चैनल तो उखड़ी पड़ी हुई है सारी। बुरा हाल है गाँव का, जब कोई प्रधान ही नहीं है, विकास कार्य सारे ठप पड़े हुए हैं। क्या चाहते हैं कि तीनों मेंबरों की समिति को चुना जाए और ये इन्हें कार्य करने का मौका दिया जाए, जो गांव का विकास हो सके। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।